स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में, ये चौथा वीडियो होगा हम लोगों का IUPSC का, ये चौथा वीडियो होगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, मैं वादा कर रहा हूं आपको IUPSC से एकदम लगाव हो जाएगा। IUPSC से कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे या फिर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे, पक्का IUPSC से प्यार हो जाएगा आपको, एकदम बता रहा हूं ना। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब। मैंने इसके पिछले 3 गो वीडियो में मैं आपको बता दिया हूं कि अगर n का वैल्यू 5 रखेंगे तो उसका IUPSC क्या होगा, ठीक है ना। n का वैल्यू मैंने 5 तक रख दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि n का वैल्यू अगर 6 रखेंगे, ठीक है ना, किसमें, तो एल्केन श्रेणी में। किसमें बाबू, एल्केन श्रेणी में हम n का वैल्यू आज हम लोग 6 रखेंगे तो देखा जाए कि आगे क्या होता है। चलिए देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा बाबू, यहीं से हम सॉल्व करेंगे, यहीं से यहां पे देखिएगा, यहां पे जो क्या लिखा है कि एल्केन श्रेणी, इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मैं बता दूं आपको कि ये कोड नहीं याद रहेगा तो आप IUPSC नहीं लिख सकते हो भाई। तही कोडवा को जानो कि कार्बन एगो रहेगा तो क्या कहोगे, मेथ कहोगे। कार्बन 2 गो रहेगा तो ओकर कोड एथ होगा। कार्बन 3 गो रहेगा तो ओकर कोड प्रोप होगा। कार्बन 4 गो रहेगा तो ओकरा जगह पे आप ब्यूट लिखोगे। कार्बन 5 गो रहेगा तो ओकरा जगह पे आप पेंट लिखोगे, ठीक है ना। कार्बन 6 गो रहेगा तो ओकरा जगह पे हेक्स लिखोगे। कार्बन 7 गो रहेगा तो ओकरा जगह पे हेप्ट लिखोगे। कार्बन 8 रहेगा तो ओकरा जगह पे ऑक्ट लिखोगे। कार्बन 9 गो रहेगा, मतलब C, कार्बन की संख्या अगर 9 गो रहेगा तो नॉन लिखोगे। और कार्बन की संख्या 10 रहेगा तो उसको क्या लिखोगे, डेक लिखोगे। दूसरी बात, आपको मैं ये पहला वाली लाइन को क्लियर करा रहा हूं, ठीक है ना। और इसके मतलब चैनल पे आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि IUPSC एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा और आपकी जिंदगी में कभी IUPSC का झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पे देखो, बॉन्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन श्रेणी का होगा। एल्केन श्रेणी होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 होगा। और उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, n जोड़ देंगे। उसके अंत में क्या जोड़ेंगे बाबू, n जोड़ेंगे। अगर इतनी बात अगर आपको, हाई दोनों को अभी मत देखो क्योंकि इसके बारे में अभी मैं बता ही नहीं रहा हूं, पहले तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। और इसके बारे में भी मैं इसके 3 गो वीडियो पीछे में बता चुका हूं। अगर वो तीनों वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना भाई। डिस्क्रिप्शन नहीं पता होगा तो जहां टाइटल लिखा रहता है ना, उसी को क्लिक कर देना, तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूं कि इसका पीछे का जो 3 वीडियो ना मैं वहां पे अपलोड कर दिया हूं, आप खूब प्यार से समझ सकते हो। और इसको पहले देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसके पहले वो तीनों वीडियो को देखोगे तब ये वाला वीडियो समझ में आएगा और एकदम ना IUPSC खत्म हो जाएगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो, यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू अब 6 रखने वाले हैं तो देखें कि क्या होता है। यहां पे देखिए, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो होता है बाबू क्या, CnH2n+2। अब हम लोग इसमें n का वैल्यू 6 रखेंगे आज, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दिया जाएगा कि n बराबर क्या, 6 रखने पर। तो n बराबर 6 रखेंगे तो देखिए n यहाँ पे है ना, यहाँ पे n है तो n की जगह पर 6 रखोगे। H देखो 2 गुणते, यहाँ पे क्या है, n है तो n की जगह पर फिर क्या रखोगे, 6, प्लस यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो देखो 6 मतलब कार्बन 6, IH देखो 2 6 के 12 और प्लस का क्या 2। तो देखो C6IH 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो C6H14 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, C6H14 हो गया। अब इसका तुमको कोई बोल देगा ना कि इसका IUPSC नाम बताओ, और किस में, एल्केन श्रेणी में। एल्केन श्रेणी में है ये ना, क्योंकि हम लोग एल्केने का फार्मूला मैंने इसको सॉल्व किए हैं, एल्केने का फार्मूला मैंने इसको सॉल्व किए हैं। तो अब इसमें देखिएगा बाबू, इसको आप फैला के भी लिख सकते हो। तो कैसे फैला के लिखोगे, ऐसे लिखोगे, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो कगो कार्बन था, 6 गो कार्बन था, तो 1 2 3 4 5 6 को लिख लिया। H 14 गो है, देखो एक सिंगल बॉन्ड H यहाँ, सिंगल बॉन्ड H यहाँ और सिंगल बॉन्ड H यहाँ। देखो सिंगल बॉन्ड H यहाँ, सिंगल बॉन्ड H यहाँ, सिंगल बॉन्ड H यहाँ, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H कर लो। देखो कंप्लीट हो गया ना।
देखो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ 13 और यहाँ एक 14। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कार्बन कई गो है गिन लो। देखो अब सब सिंगल बॉन्ड आ गया ना, सिंगल बॉन्ड ये सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में सबसे पहले कार्बन की संख्या को गिनेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ठो कार्बन है। तो देखो बाबू 6 गो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, हेक्स होगा। समझ में आ रहा है ना, 6 गो कार्बन होगा तो उसका कोड क्या होगा, हेक्स होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, ऐसे हेक्स लिख लेंगे धन। ठीक है ना। अब देखो जब सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा तो ओकरा अंत में, सबसे अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। सबसे अंत में क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट, एन जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ऐसे एन। ठीक है ना। अब बराबर में इसी को सॉल्व कर देंगे। तो देखो हेक्स क्या लिखोगे, हे स हेक्स और ऊपर एक का मात्रा लगा देंगे 100 पर से न, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। ठीक है ना। C6H मतलब 14 को, इसको भी आप क्या कह सकते हो, हेक्सेन ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हेक्सेन बोल सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आया। ये सब x बराबर n बराबर हम लोग 6 रखे हैं तो हमारा हेक्सेन IUPAC प्राप्त हुआ है। किसका, C6H14 का ना, मतलब 6 कार्बन 6 गो रहेगा, H 14 गो रहेगा तो उसका IUPAC क्या होगा, हेक्सेन होगा। आई होप कि ये वीडियो समझ में आपको आ रही होगी, ये चीज पहले बार समझ में आया। चलिए हम इसका अब आगे हम ना n बराबर ना 7 रखेंगे और 7 रखेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग ना इसमें सामान्य सूत्र जो है, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग CnH2n+2। अब इसमें हम लोग n बराबर 7 रखने पर, अब हम लोग n बराबर इसमें क्या रखेंगे, 7। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, C यहाँ पे n है तो n की जगह पर क्या रखोगे, 7। अब देखो H 2 गुणते, यहाँ पे n है तो n की जगह पर क्या लिखोगे, 7। अब प्लस का क्या होगा, 2। तो देखो C 7 H 2 7 कितना होगा, 14 प्लस का 2। तो C 7 और H 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक इतना आप लोग भी करने आता होगा, आप लोगों को भी कर लोगे ना इतना। ठीक है। अब देखो इसको फैला के लिख सकते हो। ठीक है। कैसे, देखो कार्बन का गो है, 7 गो है ना, तो लिखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। देखो बाबू 7 गो कार्बन लिख लेंगे और सब का सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। सब का सब किससे जुड़ा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सब की जगह मतलब सब में सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, ऐसे ध्यान से देखना, एकदम समझ में आएगा, गारंटी ले रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो, पक्का एकदम प्रेम हो जाएगा IUPAC से। लेकिन हाँ पूरा वीडियो अंत तक देखोगे तब। और अपने गरीब भाई बहन दोस्तों में भी यार ये वीडियो को शेयर करो, ताकि वो ना पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है ना, तो वो लोग भी पढ़ लें। ठीक है। देखो हो गया C7H16, एकदम गिनोगे ना तो H16 होगा। अब तुम लोग गिन के बताना कि सर सही बता रहे हैं आप कि गलत बता रहे हो। देखो अब इसमें सबसे पहले काम यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरा काम करते हैं कि कार्बन की संख्या को देखते हैं स्टूडेंट। कार्बन की संख्या को अब हम देखते हैं। तो कार्बन इसमें कब हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कई गो कार्बन है, 7। और मैं देखो यहाँ पे 7 गो जब कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या मैं बताया हूँ कि जब 7 गो कार्बन रहेगा ना तो ये कोड मैं बता रहा हूँ कि हेप्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, हेप्ट होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेप्ट लिखोगे प्लस ये सब का सब सिंगल बॉन्ड है ना, सभी के सभी देख रहे हो ना सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो ना सभी के सभी आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो जब सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एल्केन श्रेणी होगा, उसका सामान्य सूत्र होगा। लेकिन अंतवा में सबसे अंतवा में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, एन। तो यहाँ पर हम लोग एन जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हाई हेप्ट तो लिखोगे, हेप्ट हाई टॉपर
टू पर हाई ए का मंत्र लगा देंगे तो टे अन तो हो जाएगा हेप्टेन। तो इसका IUPAC नाम किसका C7H16 का IUPAC नाम क्या होगा हेप्टेन। मतलब इसी का IUPAC नाम, ये तो मैं खोल के दिखाया हूं ना, इस चीज को विस्तार करके दिखा दिया हूं, लेकिन इसका ही नाम होगा क्या हेप्टेन होगा, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको इतना बताया था। लेकिन मैं डायरेक्ट ये बता दिया था, ये डायरेक्ट बता दिया था कि इतना होगा। बट आज इस वीडियो में मैं और पीछे 3 गो वीडियो में बनाया हूं IUPAC का, उसमें सब मैं विस्तार से बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, सब विस्तार से है यार। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो, ठीक है। और ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करो कि सर नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देख लिए n बराबर 7 रखने पर आपको क्या मिल गया, तो C7H16 का IUPAC मिल गया क्या हेप्टेन। क्या मिल गया स्टूडेंट, हेप्टेन मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग n बराबर 8 रख के देखते हैं कि क्या मिलता है। 8 रखेंगे इसी में, n बराबर इसी में हम लोग 8 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख लिया जाएगा CnH2n प्लस का 2। अब इसमें हम लोग n बराबर क्या रखने वाले हैं 8 रखने पर। बाबू n बराबर क्या इसमें रखेंगे 8 रखेंगे। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि C8 प्लस यहाँ पर देखिए 2 गुणते n है, n का वैल्यू क्या रखना है 8 रखना है, आप प्लस का 2। तो देखो C8H, देखो 2 8 है 16, 8 में 2 का गुणा करोगे तो 16 और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो प्लस का 2 लास्ट में दिया ही है। अब देखो C8H 16 में 2 जोड़ दोगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। तो C8H18 इसको भी लिख सकते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। हमने 8 गो कार्बन लिख दिया। देखो कार्बन की संख्या कितनी है 8 है, तो मैंने क्या कर दिया 8 गो कार्बन को ही लिख दिया। अब देखो 18 गो H को सेट करना है, तो देखो सिंगल बॉन्ड से यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो और एक यहां जोड़ दो, उसके बाद एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, एक यहां, सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि एल्केन श्रेणी है और एल्केनवा कहता है कि हमको सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ो, ठीक है ना। एल्केन क्या बोलता है कि हमको सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना है, और जब मैं ये दोनों बताऊंगा तब उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यहां पर सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, यहां पर सिंगल बॉन्ड H और यहां पर सिंगल बॉन्ड H। देखो सबको हम लोग ने सेट कर दिए, ठीक है ना। अब सब मतलब देखो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हम लोगों को तो IUPAC लिखना है, इसका लिखना है, बट मैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में इतना सब बवाल कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले देखोगे कार्बन की संख्या क गो है, तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि C8 मतलब 8 गो कार्बन है। नहीं आंख से दिख रहा है तो यहाँ से मुंह से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो कार्बन 8 गो रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे, कार्बन जब 8 गो रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे ऑक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे ऑक्ट लिखोगे। तो यहाँ पर तुम लिख लो भैया ऐसे ऑक्ट, क्या लिख लोगे ऑक्ट अधन, सिंगल बॉन्ड है ना, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे अंत में क्या जोड़ोगे n जोड़ोगे, सबसे अंत में क्या जोड़ोगे n जोड़ोगे। तो यहाँ पर तुम जोड़ दो n, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आधा टॉ पर एक जोड़ दोगे टे 9, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा। तो आप इसका C8H18 का IUPAC क्या बताओगे किसी को, तो कहोगे कि सर इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी वीडियो के मतलब हम बता रहे वाले हैं कि n बराबर 9 रखेंगे तो हमारा IUPAC का नाम क्या होगा और कैसे बन जाएगा। तो बाबू वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक तो जरूर करना यार, तुम्हारे लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए n बराबर 9 रख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। सामान्य सूत्र में, तो सामान्य सूत्र इसका क्या है स्टूडेंट CnH2n प्लस का 2, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग n बराबर क्या रखेंगे 9 रखने
पर, यन बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट, तो 9 रखेंगे। अब देखो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर लिखेंगे C9, ठीक है ना, क्या लिखेंगे भाई, C9। अब देखो यच, यहाँ पे क्या 2 है तो 2 लिख लो इनटू, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यन है तो यन की जगह आप क्या लिखोगे 9 अब प्लस का 2, तो देखो क्या होगा C9, यहाँ पे क्या होगा यच, ठीक है ना। अब देखो सब ये नीचे लिखोगे, ई ना कि बउआ के ऊपर लिख दें तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 दूना के क्या होगा 18 हो जाएगा, अब प्लस का 2, तो C9IH अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 20 होगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हम लोग ना विस्तार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे। तो कैसे होगा, C को गो है 9 गो है तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 गो कार्बन है ना, यहाँ पे कितने कार्बन है, तो कार्बनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट 9 गो है, तो 9 गो कार्बन हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सब में ना एच को सेट कर देंगे, तो यहाँ पर सिंगल बांड एच हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बांड, ये सिंगल बांड एच होगा, ठीक है ना, बिना सिंगल बांड का नहीं जोड़ोगे। यहाँ पे सिंगल बांड एच, यहाँ पर 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 भी एच और यहाँ पर भी यच। देखो हर जगह यच यच तो जोड़ना ही भाई, यच यच सिंगल बांड से तो जोड़ना ही पड़ेगा, सिंगल बांड से यच, सिंगल बांड से यच। अगर कहीं पर जोड़ने में गलती हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना दिमाग झुआ जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त कि कार्बन की संख्या कितनी थी 9, देख लो C9 है ना, तो कार्बन की संख्या 9 थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो कार्बन। और जब 9 गो कार्बन रहेगा स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो जब 9 गो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे, नोन लिखोगे ना। जब 9 गो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे, नोन लिखोगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या, नोन, ठीक है ना। और धन, अब देखो सिंगल बांड है, हर जगह सिंगल बांड दिख रहा है, तो सिंगल बांड दिख रहा है तो सबसे अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्या एन। तो अब बस इसी को जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 और 9 पर 1 लगा देंगे, मन तो ने 9 तो नोनेन। तो इस पूरी बात का IUPAC क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। मतलब C9H20 का IUPAC क्या कहोगे आप, नोनेन, नोनेन बता दोगे। किसी को भी इसका IUPAC नाम क्या बताओगे, नोनेन बताओगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं इतना मेहनत करके बता रहा हूँ यार, आप लोग मन से पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो, पूरा वीडियो को अंत तक देखा करो और एक कॉपी कलम लेके ना नोट कर लिया करो। अगर आपका 10 और 12 के स्टूडेंट हो तो, और ये सब बहुत सारे स्टूडेंटों को काम करेगा, 11 का भी स्टूडेंट को काम करेगा, 10 का भी, 12 का भी, हर एक स्टूडेंट को काम करेगा। क्योंकि ये ऐसा चीज़ ही होता है ना कि बहुत लोग सही से नहीं समझ पाते हैं और बहुत लोग सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, बताते ही नहीं है ये कोडवा वोडवा, तो कोड नहीं सीखोगे तो आप किसी भी चीज़ का IUPAC लिख ही नहीं पाओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और बढ़िया से सीखो। चलिए अब हम लोग लास्ट वाला यन का वैल्यू 10 रख के देखते हैं कि यन का वैल्यू 10 रखते तो क्या होता है। 10 रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो ये जो सामान्य सूत्र है ना उसको तो नोट करेंगे, CN H2N प्लस का 2, ठीक है ना। अब लिख देंगे n बराबर 10 रखने पर, ठीक है, n बराबर 10 रखने पर, तो C10 H देखो 2 गुणते n, तो n के जगह पे हम लोगों को अब क्या रखना है, 10 रख लेना है। तो यहाँ पर रखेंगे 10 यही जन प्लस 2, तो देखो C10 ना, यहाँ पर H देखो 10 दूना के क्या होगा 20 होगा, आप प्लस का 2 लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, आ रहा है तो पक्का वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो C10 H, अब 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 22 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 22 होगा। अब इसको ओपन करके कैसे लिखोगे, जैसे ऐसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब देखो भाई जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब नज़दीक नज़दीक लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़ दोगे सिंगल बांड से H, यहाँ पर जोड़ दोगे H, यहाँ पर जोड़ दोगे H, यहाँ पर जोड़ दोगे H, यहाँ पर जोड़ोगे H, सिंगल बांड 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 H,
सिंगल बॉन्ड एच, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड एच करके जोड़ लोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कमेंट करो। समझ में आ रहा है ना कैसे आईयूपीएससी का नाम लिख पा रहे हो? और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी बताऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ कि आप सीख लो। बेस मजबूत होगा तो भाई कुछ भी सीख सकते हो। अब देखो ऊपर में भी आपको करना होगा ऐसे, यच 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 यच, यहाँ पर भी यच, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड एच और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड एच। देखो सबको गिनोगे ना तो देखो सी को गो होगा। देखो यहाँ पे सी 10 गो है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एच को गो है 22 को है। देखो पहले ऊपर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गो ऊपर है, 10 गो नीचे, 20 गो, और नीचे बगलिए में हेंगने होंगने 2 गो, तो 22 गो हो गया। अब देखिए तो क गो कार्बन है, मतलब 10 गो है, तो 10 गो जब कार्बन होगा तो उसका कोड डैक होगा ना। 10 गो कार्बन होगा तो उसका कोड क्या होगा? डैक होगा। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? डैक लिखोगे। भाई मैं नीचे भी लिख सकता हूँ बट जगह की प्रॉब्लम है, नीचे लिख दूंगा, आपको दिखेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। डैक प्लस देखो 10 गो कार्बन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गो का कोड देखो यहाँ पे 10 गो का कोड क्या है? डैक है ना। 10 गो कार्बन का कोड क्या है? डैक है। तो मैं आपको बता दूं कि डैक हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो बाबू सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है? सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अंत में, सबसे अंत में क्या जोड़ दोगे? एन जोड़ दोगे। तो यहाँ पे हमने एन जोड़ दिया, ठीक है। अब ना संधि विच्छेद पढ़े हो, मिला दो, डे क पर एक का मंत्र लगा दो, के न, तो क्या हो जाएगा? डेकेन, ठीक है। क्या हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको कोई पूछेगा कि C10H22 का आईयूपीएससी क्या होगा? C10H22 का आईयूपीएससी क्या होगा? तो क्या होगा? डेकेन, क्या होगा? डेकेन होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को 10 तक तो हो गया। अब मैं अगले वीडियो में डबल बॉन्ड वाले का कैसे आईयूपीएससी लिखते हैं वो सिखाऊंगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बस यहीं तक इसको रहने दूंगा। और बाबू आप इस चैनल पे नए होंगे तो पक्का सब्सक्राइब कर लो, और पूरा बोर्ड की एग्जाम की तैयारी, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी है ना, उसको जबरदस्त तरीके से करवा दूंगा। और देख ही रहे हो मैथ का भी वीडियो इस पे मिल रहा है, फिजिक्स का भी मिल रहा है, और केमिस्ट्री का भी मिल रहा है। बाबू तीनों को एकदम इतना लगन से पढ़ दो ना कि बोर्ड एग्जाम में ना जो कॉपी है चेक करने वाला ना, वो एकदम मजबूर हो जाए आपको एकदम फुल में फुल नंबर देने का। तो कब वो फुल में फुल नंबर मिलेगा आपको? कि जब इतनी बात आप बढ़िया से उसको, मतलब उसका जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसका जब बढ़िया से आप आंसर दोगे तब वो खुश होकर बढ़िया नंबर देगा। अभी नहीं कि पूछ रहा है इसका आईपीएससी, लिख दो मात्रक, लिख दो उल्टा वांट के वांट, तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। तो और इसके पहले 3 वीडियो और भी था, अगर उसको आप नहीं देखे होगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो वो तीनों वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, और उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो लिंक ना उस वीडियो के ऊपर लेके चला जाएगा, और वहां से आराम से आप देख सकते हो। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बात करते हुए अब इसको समाप्त कर दिया, यहाँ तक 10 तक रख दिया। अब डबल बॉन्ड वाले को हम लोग बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।